नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में लिखिए। पहला प्रश्न, निम्न में से हूडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, स्वाई जय सिंह ने, अभय सिंह ने, बख्त सिंह ने। ऑप्शन नंबर अ, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? नीमच, एरिनपुरा, नसीराबाद, कोटा। ऑप्शन नंबर स, नसीराबाद से। अगला प्रश्न, हिटलर ने जर्मनी में अत्याचार किए थे यहूदियों पर, मुसलमानों पर, हिंदुओं पर, ईसाइयों पर। ऑप्शन नंबर अ, यहूदियों पर। किन पर किया था? यहूदियों पर। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था? बहादुर शाह जफर, मोहम्मद शाह, औरंगजेब, शाहजहां। ऑप्शन नंबर स, औरंगजेब। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? मशीनें, सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम। ऑप्शन नंबर ब, सौर ऊर्जा। अगले प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का शुभारंभ 28 मई को हुआ। एरिनपुरा छावनी में जोधपुर लीजियन रेजिमेंट थी। राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पेशवा बाजीराव की मराठा नीति क्या थी? पेशवा बाजीराव की मराठा नीति मराठाओं के ध्वज को अटक से कटक तक पहराने की थी। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 ईस्वी के समय कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी? राजस्थान में 1857 ईस्वी के समय 6 छावनियाँ थी। पहली है नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा। अगला प्रश्न, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में संपन्न हुआ। अगला प्रश्न, ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ? राजस्थान राज्य में ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास जालोर जिले में हुआ। कहाँ हुआ? जालोर जिले में। अगला प्रश्न, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, दूसरी है भामाशाह योजना। 17वां प्रश्न, जेम्स मिल कौन था? जेम्स मिल स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक था। अगला प्रश्न, संविधान किसे कहा जाता है? संविधान नियमों का एक ऐसा समूह होता है जिसको एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। यानी संविधान एक ऐसा कानून है जो अपने देश के चलाने के लिए वो अपनाते हैं। अगला प्रश्न, आशयकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्द में 2-3 वाक्य लिखिए। आशयकरण शब्द से आशय है कि वह समुदाय जो समाज की मुख्य धारा से अलग कर किनारे या हाशिए पर धकेल दिया जाता है। ऐसा समुदाय जो समाज के केंद्र में नहीं होता है तथा उसे इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। अगला प्रश्न, जल चक्र किसे कहते हैं? वाष्पीकरण, वर्षण और बहने की प्रक्रिया द्वारा जल महासागरों, वायु, भूमि, नदियों तथा पुनः महासागरों में संकरण द्वारा नियंत्रण गतिशील है। यही जल संकरण कहलाता है। यानी समुद्र से महासागरों जल वाष्प बनकर उड़ जाता है, फिर बारिश के रूप में आता है, वापस ऐसे चलता रहता है। अगला प्रश्न, संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न, नील की खेती कितने प्रकार की थी? नील की खेती मुख्य 2 प्रकार की थी, नीज और रेती। 23वां, 24वां, 25वां ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये निम्नतमक है, आपको याद करना। हूडा सम्मेलन में क्या अहदनामा तैयार किया गया? किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? 1857 के विद्रोह के मुख्य कारण बताइए।